हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, वॉइस सीरीज की सेकेंड वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है वो पढ़ा था। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस पार्ट 3, पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, आज का हमारा टॉपिक है पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, एक्टिव वॉइस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। और इसके पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस इज ए मार प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं, उसे पहले एक्टिव वॉइस के हिसाब से बनाते हैं, फिर उसे पैसिव वॉइस के हिसाब से बनाएंगे। इससे पहले दोस्तों आप ये जान लो कि इनमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में वो कब और कहाँ लगते हैं। दोस्तों, एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले में दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है डू, दूसरा है डज। तो दोस्तों, डू का उपयोग होता है यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो। और दोस्तों, डज का उपयोग होता है यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर हो। इसी प्रकार दोस्तों, पैसिव फॉर्म में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम और आर। तो दोस्तों, इसका उपयोग होता है यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर हो। और दोस्तों, एम का उपयोग होता है यदि आपका सब्जेक्ट आई हो। इसी प्रकार दोस्तों, आर का उपयोग होता है यदि आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल हो। तो दोस्तों, हमारा एक्टिव वॉइस का पहला उदाहरण है मैं आम नहीं खाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं यानी कि आई है आपका सब्जेक्ट, क्योंकि यदि मैं प्रश्न पूछता हूँ कि कौन आम नहीं खाता है तो जवाब आता है आपका मैं यानी कि आई। वर्ब यानी कि क्रिया है दोस्तों आपका खाना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इट। इसका पता दोस्तों आप वाक्य पढ़ के आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि जो भी काम होता है वो होता है आपका वर्ब या क्रिया। इसके बाद आता है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट, जो कि वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ऊपर देखा कि मैं यानी कि आई हुआ आपका सब्जेक्ट, खाना यानी कि इट हुआ आपका वर्ब। तो क्या बचता है दोस्तों? जो बचता है वो है आपका आम यानी कि मैंगो। तो हमारा ऑब्जेक्ट है आपका मैंगो। तो चलिए दोस्तों, इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूले में दोस्तों सबसे पहले है आपका सब्जेक्ट, जो कि है आपका आई। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? आई। फिर है दोस्तों आपका डू या डज, और यदि आपका सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ लगता है आपका डू। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? डू। फिर आएगा दोस्तों आपका यहाँ पे नॉट। फिर है दोस्तों आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो दोस्तों हमारा जो वर्ब है इट, इसका प्रेजेंट फॉर्म इट ही होता है, इसका पास्ट फॉर्म इट होता है और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है आपका इटर। चूँकि दोस्तों हम यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, इसलिए लिखेंगे इट। फिर है दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि है आपका मैंगो। तो दोस्तों इसे क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? आई डू नॉट इट मैंगो और लास्ट में फुल स्टॉप। पैसिव फॉर्म के रूप में दोस्तों हम इसे लिखेंगे आम मेरे द्वारा नहीं खाया जाता है। और दोस्तों चूंकि ये ऑब्जेक्ट से शुरू होता है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है आपका मैंगो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? मैंगो। और दोस्तों पैसिव फॉर्म में जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगते हैं, और हमारा ऑब्जेक्ट जो मैंगो है वो एक सिंगुलर है।
तो सिंगुलर के साथ लगता है आपका इज, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे इज। फिर है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नॉट, तो लिखेंगे हम नॉट। फिर है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हमारा जो वर्ब है वो है आपका इट, इसका थर्ड फॉर्म होता है आपका इटन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम इटन। फिर है दोस्तों आपका बाई, फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, तो लिखेंगे हम बाई। फिर है आपका सब्जेक्ट, तो जो हमारा सब्जेक्ट आई है इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है मी। दोस्तों किस किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या क्या होता है यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसलिए हमारा सब्जेक्ट आई था तो उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया आपका मी। तो दोस्तों इसे भी क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे, मैंगो इज नॉट इटन बाय मी, और लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तुम एक किताब नहीं खरीदते हो। तो दोस्तों पहले की तरह इसे भी पहले एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आपका तुम, तो तुम को हम इंग्लिश में लिखते हैं यू, तो हमारा सब्जेक्ट हुआ आपका यू। क्योंकि दोस्तों यदि मैं प्रश्न पूछता हूँ कौन किताब नहीं खरीदता है, तो जवाब आता है आपका तुम यानी कि यू, इसलिए हमारा सब्जेक्ट होगा यू। इसके बाद दोस्तों फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब है डू या डस, और यदि आपका सब्जेक्ट यू हो तो उसके साथ लगता है आपका डू, तो इसलिए लिखेंगे हम यहाँ पे डू। फिर आएगा दोस्तों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नॉट। इसके बाद है दोस्तों वर्ब यानी कि क्रिया, और हमारा जो वर्ब है वो है आपका बाय यानी कि खरीदना। इसका पता दोस्तों आप वाक्य पढ़ के आसानी से लगा सकते हैं। चूँकि दोस्तों फॉर्मूले में आप देख सकते हो वर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, और हमारा जो वर्ब है बाय, इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है बाय, पास्ट फॉर्म होता है बॉट, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है बॉट। तो दोस्तों यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा आपका बाय ही। इसके बाद आता है दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट, जो कि वाक्य में कर्ता, सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब को छोड़ करके बचता है। तो दोस्तों यहाँ पे तुम यानी कि यू हुआ आपका सब्जेक्ट, खरीदना यानी कि बाय हुआ आपका वर्ब। तो क्या बचता है दोस्तों, जो बचता है वो है आपका एक किताब यानी कि अ बुक, तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ आपका अ बुक यानी कि एक किताब। तो दोस्तों इसे ऊपर दिए गए फॉर्मूले के हिसाब से क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे, यू डू नॉट बाय अ बुक, और लास्ट में फुल स्टॉप। चलिए दोस्तों इसी चीज़ को हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। पैसिव वॉइस के रूप में लिखेंगे दोस्तों एक किताब तुम्हारे द्वारा नहीं खरीदा जाता है। पैसिव वॉइस की शुरुआत दोस्तों ऑब्जेक्ट से शुरू होती है, जो है आपका एक किताब यानी कि अ बुक। फिर आप फॉर्मूले में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है आपका इज, एम, आर। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगते हैं, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है अ बुक यानी कि एक किताब एक सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ लगेगा आपका इज, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे इज। फिर आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नॉट। फिर है दोस्तों फॉर्मूले में आप देख सकते हो वर्ब का थर्ड फॉर्म, चूँकि हमारा वर्ब है आपका बाय, इसका थर्ड फॉर्म मैंने पहले बताया था जो कि आएगा यहाँ पे आपका बॉट। फिर है दोस्तों फॉर्मूले के हिसाब से बाय, और उसके बाद है आपका सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि दोस्तों हर सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर्म लगता है पैसिव फॉर्म में। तो दोस्तों यहाँ पे यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म आपका यू ही होगा। पीछे मैंने इसकी लिस्ट दी थी, आप चाहे तो वहाँ पे जा कर के चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे, अ बुक इज नॉट बॉट बाय यू, और लास्ट में फुल स्टॉप। एक और उदाहरण लेते हैं, वे बाजार नहीं जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से आपका सब्जेक्ट होगा वे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं दे। फिर है दोस्तों फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब डू या डज। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों दे के साथ आपका लगता है डू, इसलिए लिखेंगे हम यहाँ पे डू। फिर है फॉर्मूले में नॉट। फिर है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमारा जो वर्ब यानी कि क्रिया है दोस्तों आपका, वो है आपका जाना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं गो। तो दोस्तों गो का प्रेजेंट फॉर्म होता है गो ही, और इसका पास्ट फॉर्म होता है वेंट, और इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है गॉन।
तो दोस्तों यहाँ पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और हमारा जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो है आपका गो। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? गो। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट जो कि है आपका बाजार। बाजार को हम कहते हैं मार्केट। यहाँ पे किसी खास मार्केट को बोला गया इसलिए लिखेंगे द मार्केट। तो दोस्तों इसे क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके कैसे लिखेंगे? दे डू नॉट गो टू द मार्केट और लास्ट में फुल स्टॉप। दोस्तों यहाँ पे मार्केट के पहले टू लगा है। दोस्तों यदि आपका वर्ब यदि गो हो तो कई जगह पे यानी कि कई स्थानों पर ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाया जाता है, जैसे कि आपका गो टू द मार्केट, गो टू द शॉप, गो टू द टेम्पल आदि। पैसिव फॉर्म के रूप में इसे लिखेंगे दोस्तों, उनके द्वारा बाजार नहीं जाया जाता है। पैसिव फॉर्म दोस्तों ऑब्जेक्ट से शुरू होता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है आपका द मार्केट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में है आपका इज, एम या आर। चूंकि दोस्तों द मार्केट एक सिंगुलर मार्केट है, एक मार्केट है, तो उसके लिए लगेगा आपका इज। फिर है दोस्तों फॉर्मूले में आप देख सकते हो नॉट। फिर है दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने बताया था कि गो का थर्ड फॉर्म होता है आपका गॉन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गॉन। फिर है आपका बाय। फिर आएगा दोस्तों आपका सब्जेक्ट जिसका हम ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखते हैं और दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है दैम, इसलिए लिखेंगे हम यहाँ पे दैम। तो दोस्तों इसे क्रमबद्ध करके ट्रांसलेट करके लिखते हैं द मार्केट इज नॉट गॉन बाय दैम और लास्ट में फुल स्टॉप। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आप कितना समझे। इसके लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला आपका तुम खाना नहीं खाते हो। दूसरा है आपका वह चाय नहीं पीती है। दोस्तों इसका जवाब आप नीचे कमेंट के ज़रिए ज़रूर दें, मैं इसे ज़रूर पढ़ूंगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।